चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से और बात करते हैं मेरा वार्ड मेरा शहर की। मेरा वार्ड मेरा शहर के तहत शनिवार को सीटीवी की टीम वार्ड नंबर 20 में पहुंची। वार्ड नंबर 20 शहर के मध्य स्थित है और यहाँ पर कई बाजार भी मौजूद है। इस वार्ड में जहाँ कमल चौक, बोरा गली सहित मुख्य बाजार जुड़ते हैं, वहीं रहवासी क्षेत्र भी है। हमने रहवासी क्षेत्र में रहवासियों से बात की तो उनका कहना था कि बिजली, पानी, सड़क, नाली की बड़ी समस्या है। 5 सालों में कुछ विकास हुआ है, लेकिन इन समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण नहीं हो पाया। वहीं हाजी साबिर मसूदी वार्ड के पार्षद कहते हैं कि 5 साल में बहुत से विकास काम हुए हैं। उन्होंने एक बात यह भी कही कि नगरपालिका में भाजपा का अध्यक्ष होने के कारण बहुत से काम अधूरे भी पड़े हुए हैं। हम जानेंगे आपके वार्ड का हाल, कितना हुआ है आपके क्षेत्र का विकास, हर कॉलोनी, हर गली और हर मोहल्ले में पूछेंगे आपकी समस्या, रूबरू होंगे आपसे। सीटीवी आपके द्वार, वार्ड परिक्रमा के साथ मेरा वार्ड मेरा शहर। वार्ड नंबर 20 शहर के मध्य और प्रमुख मार्गों से लगा हुआ है। इस वार्ड में जहां रहवासी इलाके हैं, वहीं मुख्य बाजार भी मौजूद है। केंट थाने के सामने बेंड वाली गली से पुस्तक बाजार तक वार्ड की सीमा है। इसमें कमल चौक, विवेक पथ, छोटा सर्राफा, बोहरा गली, दानावली सहित कई बाजार आते हैं। मेरा वार्ड मेरा शहर में वार्ड परिक्रमा करने सीटीवी की टीम वार्ड 20 में पहुंची, जहां केंट थाने के सामने एक बड़ा रहवासी एरिया है और सैकड़ों लोग निवासरत है। वहां के रहवासियों ने बताया कि सड़क, पानी, नाले की काफी समस्या है। जगह जगह रोड खुदे हुए हैं और गंदगी भी पसरी हुई है। सीवरेज लाइन के चेंबर तो खोद दिए गए, लेकिन कनेक्शन नहीं हुए। इस क्षेत्र में एक बिजली का खंभा भी खस्ता हाल है और कभी भी गिर सकता है, जिससे रहवासियों में भय का माहौल है। 8 दिन पहले एक ट्रैक्टर ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी थी। वहीं बिजली के तार भी जगह जगह लटके हुए हैं। मेरा वार्ड मेरा शहर के तहत आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 20। केंट थाने के सामने वार्ड मौजूद है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर निवास करते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जिंदगी गुजार रहे हैं। पिछले 5 सालों में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ और जो विकास कार्य हुए थे उनमें भी बहुत सारी तब्दीली आई है। हमारे साथ यहाँ की कुछ महिलाएं मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि 5 साल में किन किन तरह का यहाँ पर परिवर्तन आया है। जी बताइए, क्या क्या आपको समस्या आ रही है अभी यहाँ? जी आप बताइए। परिवर्तन तो कुछ भी नहीं है, ना सफाई है, ना नाले है, ना लाइट है, कुछ भी नहीं। वही का वही जो माहौल पहले था वही अभी। सड़क वगैरह बनी, कुछ हुआ? वही तो बना, ये गड्ढे खोज रहे, बच्चे कितने गिर रहे हैं। सफाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं। हाँ, सफाई करने कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता। 8 दिन में आते हैं मगर कोई इकट्ठे ही नहीं। वार्ड पार्षद तो घूमता रहता बेचारा, वो भी कहने के लिए के बाद का सफाई का सुनने नहीं हुई। आप बताइए, आपको क्या परेशानी है? क्या परेशानी? उनसे कहना है जो लगी हुई है वो उखाड़ के ले जाए। ऐसा? और क्या? कितने साल हो गए ऐसा चलते हुए? साल का मतलब था, इधर यही देख रहे हैं। अभी आएंगे, उसके बाद में दूसरा आएगा, वो भी दिखा के वापस चला जाएगा। अच्छा, नाली वगैरह साफ होती है कभी? नाली का हमको तो बंदी बने में तो वो नहीं करते तो हमें खुद को करना पड़ता। आप अपने हाथ से साफ करते हैं ना, पानी डालते हैं, पाउडर से पकड़ के डालते हैं। नल वगैरह आते हैं टाइम पे? टाइम पे नहीं आते हैं, टाइम टेबल ही नहीं है, टाइम टेबल नहीं है ना लोग। और नए नल भी नए वो लगा है, वो भी नहीं चले। नए कनेक्शन होगा आपके नल? कनेक्शन नहीं होगा। पानी कहाँ से लेके आते हैं? तो पानी तो भरते नहीं, पुराने नल में से आता है। अच्छा, ये सब ऐसा गंदी वाला हो रहा है, बच्चे गिरते रहते हैं। थोड़ा है, गड्ढे बहुत हैं, हाथों से सफाई करना पड़ती, कभी पलस्ता ये कुछ नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। वो कोई आते ही नहीं, पहली बार लगाते हैं तो हमारे तो छुट्टी नहीं है। कभी 2 बजे भी दे दे, कभी 6 बजे दे दे, कोई टाइम टेबल ही तो नहीं। फिर परेशान आप सफाई करने नहीं आता? ये देखो ना, क्या बाबू बोलो तुम भी। और क्या कचरा लेने सब आते हैं, वो नाली भी बहुत भरी रहती है। कितने लोग गरीब रहते हैं यहाँ पर? अरे ये पूरा मिल रही है, देख लो 1000-2000 में से 2-3 जने रहते हैं। वो एक ही आता है, एक इसी मिलने में आता है, उसी एक ही उधर भी आता है, एक ही जना आता है, उधर इधर एक। और नलों का तो बहुत परेशानी। 3 साल हो गए। 5 साल में कोई विकास की तो कोई कह नहीं सकते। कुछ काम नहीं हुआ 5 साल के अंदर।
इससे पहले यहाँ पर आरसीसी का रोड का पास हुआ, वो बना नहीं, टाइल्सें लगाई गई, उसको बेकार टाइल्सें लगाई, उसको उखाड़ा के वापस नहीं लगी उन्होंने। उसके बावजूद भी रोड की ये कंडीशन है कि खाली नगर पालिका के जो नल की सुविधा है, पानी आते तो उसी के अंदर इतना डबरा भर जाता, इतना कीचड़ हो जाता कि पैदल राह चलने वालों को परेशानी आती है। कपड़े तक भीग जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास उसी गली के अंदर मस्जिद है, मस्जिद में आए दिन नमाज की छींटे, कोई भी जाता है, कोई भी गाड़ी निकली है, पैदल ही आदमी निकलता है, खाली पैर रखते ही पूरे कपड़े उसके अंदर तक उसके कीचड़ तक भर जाता है। कहाँ से डुलता है पानी? ये पानी अगर बरसात का तो है, लेकिन बरसात के अलावा है कि नगर पालिका के जो नल चलते हैं, ये नल के पानी में इतनी कीचड़ रहती, तो बरसात के पानी में तो आप हमारे यहाँ का आलम देखोगे तो आप कहोगे कि कौन सा वार्ड है। एक तो नाली साफ नहीं रहती, दूसरी बात ये सारा खड्डे में पानी भरा रहता है। अच्छा, कितना टाइम से चल रहा है इसे? ये कम से कम जब से चुनाव हुआ है उसके बाद से ये खुदे हुए चले थे, उसके बाद से उसके बाद ही। अच्छा, 5 सालों में विकास का काम हुआ क्या नहीं आपके वार्ड में? अरे कुछ भी काम नहीं हुआ, मतलब वो नल भी नया कनेक्शन करे, वो अभी तक उसमें पानी भी, और कभी नल आते हैं कभी नहीं आते। नल के जो पेयजल योजना में कनेक्शन वो उससे पानी नहीं आ रहा अभी? अरे वो करे नहीं, उसका कनेक्शन आ ही नहीं रहा उसका पानी। अच्छा, आपके यहाँ कनेक्शन नहीं हुआ तो फिर पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? तो ये पुराना पानी जो आ रहा है वो भी कभी चालू रखते हैं, कभी बंद रखते हैं। अच्छा। और पार्षद वगैरह सुनने आता है कि नहीं कभी? पार्षद तो फिर वो क्या बता, ठीक है। वार्ड नंबर 20 के छोटा सर्राफा बाजार में करीब 35 से 40 दुकानें हैं। यह रेसिडेंट एरिया भी है। यहाँ नीचे दुकानें संचालित है और ऊपर लोग निवासरत है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी सड़क का अभाव है। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि सालों से सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ, ना पेच वर्क हुआ है। सड़क ना होने से बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, हमें व्यवसाय करने में भी परेशानी आती है। सफाई के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों को पैसा देकर बुलाना पड़ता है, तब सफाई होती है। अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 20 के छोटा सर्राफा बाजार में। यहाँ लोगों की एक बड़ी समस्या है सड़क। मूलभूत सुविधाएं तो यहाँ पूरी तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर सड़क की बताई जा रही है। यहाँ के कुछ दुकानदार है, रेसिडेंट एरिया है, नीचे लोग दुकान लगाते हैं और ऊपर निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। साथ ही लंबे समय से सड़क नहीं बनी है। हमारे साथ यहाँ के कुछ रहवासी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि और क्या क्या परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। जी बाबू जी, बताइए आपको क्या क्या समस्या है? यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि रोड का काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, और पिछले 5 साल से यहाँ का जो पार्षद है उसको बारंबार बोलने में आया है, कोई तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ तक कि नालियाँ बदबू मिलती है, 15-15, 20-20 दिन, महीने 1.5 महीने तक बोलो तो आती शिकायत ही नहीं होती है। ऊपर से थोड़ी सी सफाई हो जाती है, उसके बाद कोई ध्यान देता नहीं है। और आए दिन यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या ही है। और दुकानदार अपनी दुकान को बिल्कुल सजा धुजा के रखता है, लेकिन इस रोड की परेशानी की वजह से हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कितने साल होगा ये रोड? ये 5 साल, ये 5 साल में कुछ नहीं हुआ, और इस रोड को बने हुए कम से कम 12-14 साल हो गए। 12 से 14 साल हो गए। अच्छा, रोड कब खोदा था? ये 2 साल पहले खुद खुदा था, ये सीवर लाइन के अंदर। सीवर लाइन के कनेक्शन होगा या सबसे? क्या वो सीवर लाइन के कनेक्शन नहीं है, जुड़े नहीं है, जुड़े नहीं है। सीवर लाइन की लाइन डल गई है, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं हुआ। सफाई वगैरह। और इसके बाद हमने पार्षद को भी कई मरतबा बोला, अध्यक्ष महोदय को भी बोला, पप्पू ऐसा को भी बोला, मतलब कोई किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं होती है। ये मेन मार्केट है, ऊपर रेसिडेंट एरिया है वो बात अलग है, लेकिन मेन मार्केट ही है। यहाँ पे आप देखो ठेठ से दुकानें जा रही है। इस दुकान इस बाजार के अंदर कम से कम 35 दुकान है। और कितने लोग निवास करते हैं? रेसिडेंट तो पूरा ऊपर एरिया, पूरा एरिया ना, पूरा। अच्छा, आप बताइए, आपको सर मैं यहाँ पिछले 5 साल से दुकान लगा रखी है, लेकिन ये 2 साल से ये जब से सीवरेज खुली ना इसका रोड का रिपेयरिंग हुआ है, नहीं इसका ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा है। जब भी हम बोलते हैं कि इसको रोड बनाइए तो बोलते हैं कि अभी सीवरेज जुड़ना बाकी है, और अभी हम सीवरेज जोड़ देंगे तो ये रोड नहीं बन पाएगा। सफाई वगैरह साप्ताहिक होती है यहाँ पे, नालियों वगैरह की है, लेकिन वो पूरी सही तरीके से नहीं हो पाती। हाँ, जो कर्मचारी आते हैं उसको बोलते हैं तो बोलते हैं कि भाई हमारा इतना ही काम है, आगे हम आपको वार्ड पार्षद से बात करो, इस प्रकार के आश्वासन देख के छोड़ देते हैं। अच्छा, रेडीमेड वगैरह के यहाँ पर दुकानें, धूल मिट्टी उड़ती है? धूल मिट्टी तो मेन समस्या है। हमारे अंकल को एलर्जी है आए दिन को परेशानी होती है, लेकिन क्या करें, सुनने वाला नहीं है। अच्छा, और क्या क्या परेशानी?
इसके अलावा एक तो ट्रैफिक की समस्या है। लाइटिंग भी बराबर नहीं है। नगर पालिका के द्वारा से जो बाज़ारों में लाइटिंग होती है वो लाइटिंग नहीं है। सिर्फ ये दो खंबे हैं उसके अंदर ही। हमने अपने पर्सनल लाइटिंग ज़्यादा कर रखी है। हाँ। नगर पालिका से ज़्यादा लाइटिंग हम लोगों ने अपने कर रखी है। हमने पर्सनल हेलोजन लगा रखे हैं। हम पर्सनल हेलोजन वगैरह लगा रखे हैं। अच्छा, तार वगैरह भी लटके हुए हैं। कार वार लटके हुए हैं। ये सभी एक मेन चीज मार्केट है, बाजार है ये। मतलब इसको छोटा सराफा बाजार दिनों में 8 दिन या 60 सर्किट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब 5 साल में कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिली है। कोई इस बाजार की तरफ कोई ध्यान में ही नहीं दिया गया। कोई भी जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के कुछ रहवासी इन्होंने बताया कि 5 साल में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। लाइट हो, सड़क हो, नाली हो, पानी हो, सभी का यहाँ पर अभाव है। कोई भी पूरी तरह से सुविधा नहीं मिली है और रोड ना बनने के कारण धूल मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। मेरे सहयोगी प्रथम सिंह के साथ अजर मस्तान। क्या परेशानी बता, नालियों की कह तो वो नहीं करे, पानी आ गया जाके कह रहा है कि भैया पानी नहीं आया तो आ जाएगा कर। कितने टाइम से चल रहा है ऐसा ही? कम से कम 2 महीने से ऐसे ही चल रहा है। पानी नहीं आ रहा आपके घर में? नहीं आ जाता तो इतना आ जाता है कि बहुत डुलता। अच्छा। और नहीं आए तो बिल्कुल नहीं आता तो फिर कहाँ से लाते हो? वो हेडपम्प में ये मस्जिद का कुआं है। अच्छा, और नाली वगैरह साफ़ होती है? उनकी मर्जी हो तो अच्छी तरह से कर जाए, नहीं तो नहीं कर। अच्छा, पार्षद वगैरह को बोलते थे, क्या बोलते थे? कोई पार्षद आवे ना, कोई नहीं आता। नहीं सुनते कभी? आते ही नहीं तो सुनेगा कौन। अच्छा, 3300 रुपये लेके कनेक्शन करा था, 3 साल हो गए, एक बूंद पानी नहीं आया नई लाइन के अंदर। अच्छा, तो अभी पुराने कनेक्शन में से पानी आ रहा है? पुराने कनेक्शन में आता है, कभी कभी सुबह आए तो कभी शाम को आए। टाइम तो है ही नहीं नगर पालिका के कर्मचारियों का जो मुकर्रर कर रहे। लेडीज परेशान होती है, कभी नल आ जाए, कभी आता ही नहीं, कभी 4 दिन में आ जाए। टाइम टेबल नहीं है नल का। नल का कोई टाइम टेबल। अच्छा, पानी नहीं आता है तो कहाँ से लेके आते हैं? पानी नहीं आता तो हैंडपम्पों से लेके आते हैं। दूर से लाना पड़ता है। हाँ, और लेडीज परेशान होती है। इनके कभी टाइम टेबल हो ना नल का तो फिर लेडीज भी अपने वक्त से काम करे। ये नाली का कोई भी निकाल नहीं है, नाली भी साफ सफाई नहीं होती है। एक गड्ढे भरे हुए पूरे, कम से कम 1.5-2 साल हो गए। बोल बोल के परेशान हो गए, कोई कुछ भी नहीं होता है। और नाली भी बराबर साफ नहीं निकलती। और क्या रोड कितना टाइम से नहीं बना है? रोड तो बहुत टाइम हो गया। जब सीवर लाइन और पाइपलाइन डली तो सीएल हेल्पलाइन में कह के तो ये रोड बंद करवाए पाइपलाइन का। और इसके लिए ठेकेदार नगर पालिका की ठेकेदार और ठेकेदार का आज तक कोई पता नहीं। यहाँ रोजाना एक दो व्यक्ति गिरते ही रहता है गड्ढे से। पार्षद को कहते हैं तो बोले हम क्या करें, नगर पालिका में कहते हैं तो बोले ठेकेदार जाने, पर इसका भगवान मालिक है। अच्छा, नालियाँ कितने टाइम से साफ नहीं हुई? नालियाँ तो निकलती तो है, पर वो जो स्थिति में होती है वो नहीं निकलती है। टाइम टू टाइम साफ नहीं होती। वार्ड नंबर 20 के पूर्व पार्षद हाजी साबिर मसूदी कहते हैं कि बीते 5 सालों में वार्ड में बहुत से विकास कार्य हुए हैं। वार्ड में नायका गली, दानावली, पुस्तक बाजार में महिलाओं के लिए 2 शौचालय बनवाए। वार्ड में हाई मास्क लगवाया, टैगोर मार्ग पर नीमच लिखाया, नेकी की दीवार बनवाई, नायका वाली और दानावली में डामरीकरण कराया, बेंड वाली गली और नर्सिंग गली में सीसी रोड बनवाया। इसके साथ ही और भी बहुत से विकास के काम अधूरे हैं, उसके लिए भी कलेक्टर साहब को अवगत किया है। उन्होंने कहा कि बहुत से विकास के काम नगर पालिका में भाजपा अध्यक्ष होने से नहीं हो पाए। कार्य में शहर के अंदर जो नायका गली, दाना गली, पुस्तक बाजार, इन बाज़ारों में जो बाहर की महिलाएं आती थी, बाज़ार वाले वार्डवासी वाले बोलते थे कि महिलाओं के लिए शौचालय के लिए परेशानी होती। उसके लिए पहला प्रयास 2 जगह हमने शौचालय बनाया, महिलाओं के शौचालय व्यवस्था है उसमें। और उसके बाद शहर के अंदर हाई मास्क लगवाया चौराहे पर हमारे वार्ड में। और ये जहाँ नीमच लिखा है बड़े बड़े अफसरों से, ये नीमच हमने अध्यक्ष जी से लड़ाई झगड़ा करके उसको उसी जगह लिखा। और ये नेकी की दीवार है, यहाँ पे हमने इस जगह को 4-0 के पास में ही बनवाए ताकि कोई भी वार्ड का, शहर का लोग वहाँ पे कपड़े रखें और गरीबों के लिए वो कपड़े वो वहाँ से ले जाएं। और उसके बाद जो है पुस्तक बाजार, दाना गली, नायका वाली, ये डामरीकरण से इस सड़क को बनवाई। और बैंड बाजा वाली गली सीसी रोड बनवाया, नर्सिंग गली सीसी रोड बनवाया। अब हमारी जो छोटे मोटे जो हमारे और मोहल्ले आते हैं, रहीमगंज और भी जो गलियाँ आती हैं, बूढ़ा गोपाल गली, इस जगह पर अभी हमारे
सीवरेज लाइन का जो है पानी की पाइपलाइन और सीवरेज लाइन ये इन्होंने डाली, तो इसके कनेक्शन जोड़े नहीं है, इसलिए उसको हम चाहते हैं कि वो जुड़ जाए। उसके बाद हमारा उस चीज़ का टेंडर तो पास है, वर्क आर्डर निकला हुआ है, केवल वो हमारी अभी सीओमा साहब से ही बात हुई, कलेक्टर साहब से भी हमने ये बोला कि साहब ये हमारे काम में वार्डों में इन कामों को चालू कर। तो क्या होता है कि राजनीति के चलते हुए अभी सरकार जब हमारे कमलनाथ जी की थी, जब हमने पैच वर्क के लिए भी बहुत पैसा मंगवाया, तो इन्होंने हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ने इनके चहीते पार्षदों की वार्डों में काम कर दिए और हमारे वार्डों को वंचित रखा। फिर भी उसके बाद भी हमने हमारे लड़ाई झगड़ा करके इस काम को अंजाम दिया। कई महिलाओं की पेंशन मैंने चालू करवाई, ताकि हमारे जो वार्ड में जो 15-15 सालों से जिनकी पेंशन चालू नहीं थी वो चालू, जिनकी उम्रें कम रहती हैं उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि 60 साल के होने के बाद वो उनका पेंशन चालू हो जाए। अन्यथा अभी हमने जो पहले एक योजना चलती थी, शासन प्रशासन की कोई सी भी योजना हो, सरकार किसी की भी रहो, मैं राजनीतिक दलगत से हटकर इस काम को अंजाम देता हूँ। हम जानेंगे आपके वार्ड का हाल, ना हुआ है आपके क्षेत्र का विकास। हर कॉलोनी, हर गली और हर मोहल्ले में पूछेंगे आपकी समस्या, रूबरू होंगे आपसे। CTV आपके द्वार, वार्ड परिक्रमा के साथ। मेरा वार्ड मेरा शहर।